जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे आगे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या के, देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वह तो परिणाम पुनः वही संख्या होगी। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करें। तो हमें संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है 150, दूसरा है 250, तीसरा है 300 और चौथा है 400। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 75% निकालने के बाद और 75 जोड़ दे तो जिस संख्या का 75% हमने निकाला था वही संख्या दोबारा आ जाए। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए किसी संख्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए आप x रखते हैं तो x का 75% कितना होता है, 3/4। 3/4 प्लस इसमें 75 जोड़ना है, संख्या वही आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। मतलब इसका 3/4 करने पर 75, उसके बाद 75 जोड़ने पर संख्या क्या आने वाली है, x आने वाली है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 3x/4 प्लस 75 बराबर में x। तो क्या हो जाएगा, 75 इसको इधर लेके जाइए तो x माइनस 3x/4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 75 4x माइनस 3x/4। तो ये हो जाएगा आपका 75 बराबर में x/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुना कीजिए, 4 × 7 = 28, 280 और 4 × 5 = 20, 300। तो ये क्या हो जाएगा, 300। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन में है आपका 40, बी है आपका 32, सी है आपका 36 और डी है आपका 48। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका 20%, किसी संख्या का उसका 25% निकालेंगे तो 20 होगा और उसका हमको 40% बताना है। तो किसी संख्या का 20% क्या होने वाला है, यदि 20 किसी संख्या का 25%, मतलब किसी संख्या का 25% क्या होने वाला है, 20 होने वाला है। तो जो संख्या हम निकालेंगे उसका 40% बताना है। तो दोस्तों पहले एक बात सोचिए, 25% का मतलब क्या, 1/4। इसका मतलब है किसी संख्या में 1/4 गुना होगा। 1/4 का मतलब क्या, जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं 30 है तो उसका 1/4 यही होगा ना। तो कोई संख्या रही होगी जिसका 1/4 क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। मतलब कि 1/4 बराबर 20 हो गया, यही हो गया ना, 1/4 बराबर 20। तो उसका मतलब क्या है, संख्या क्या होगी, 80 होगी। क्योंकि ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। देखिए समझिए, पहले इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी संख्या मतलब x का 25% मतलब 1/4 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना इस पूरी लाइन का, कि यदि 20 किसी संख्या यदि 20 किसी संख्या का 25% है। तो देखिए यदि
20 जो है किसी संख्या का 25% मतलब 1/4 क्या है 20 है। तो x बराबर कितना आ गया 80 आ गया। x बराबर कितना आ गया 80 आ गया ना, 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसका 40% पूछ रहा है तो 80 का 40% निकालिए, 40/100। तो ये कट गया, कितना हो गया 32। कितना हो जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि 1/4 20 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 80। तो 80 का 25% कितना होता है 20 होता है। तो वो संख्या पता लग गई 80। अब 80 का 40%, तो 80 का 40% कितना होगा, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 80 गुना 40 तो आपको पता है 100, तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो 8 चौक 32, तो 32 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। क्वेश्चन है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, जिसका 200% 90 है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। देखिए इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए नंबर ऑप्शन है 45, बी है 60, सी है 75 और डी है 80। कुछ नहीं दोस्तों, उसमें क्या बोल रहा था, उसमें ऐसे बोल दिया था कि 20 किसी का 25% है। इसमें भी वही बोल रहा है कि 200% किसी का 90 है। तो इसका मतलब है इनमें से कोई संख्या होगी जिसका 200% क्या आने वाला है 90 आने वाला है। तो 200% का मतलब क्या, सीधे सीधे 2 से गुना दुगुना, 100% मतलब 1 गुना, 200% मतलब 2 गुना, 300% मतलब 3 गुना, जितना परसेंट बोला उतना गुना। ठीक है, तो ये कितना 200%। इसका जैसे आप 200% को फ्रैक्शन में जब बदलने जाते हैं तो क्या करते हैं 200/100 करते हैं ना। तो देखिए 100 से 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 बचा। इसका मतलब है वो किसी संख्या का दुगना होगा, किसी संख्या का दुगना 90 होगा। तो देखिए अब किसका दुगना इसमें ऑप्शन में 90 है, 45 का दुगना 90 है। तो मतलब वो संख्या क्या हो गई 45 हो गई। एक मिनट। तो उस संख्या का 40% बताना। ऑप्शन मैंने कुछ वो है, ये एक ऑप्शन सही कर लीजिए, 2 ऑप्शन सही कर लीजिए। एक होगा 18, एक होगा 38। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है कि मतलब मैंने क्या बोला कि इसका मतलब है 90 किसी का दुगना हो रहा होगा। तो दुगना किसका हो सकता है, कि दुगना किसका हो सकता है 90 किसका दुगना होगा। इसका मतलब है 90 में 2 से भाग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा किसका। तो किसका होगा 45 का। अब आपसे 45 का 40% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 45 का 40%। तो 45 का 40% कितना होगा, आप देखिए 40% कितना होता है 2/5 होता है, और 45 तो 5 45, तो कितना हो गया 9 दूनी 18। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको खुद सोच लेना चाहिए था कि 45 का 40%, 2/5, 5 45, 9 दूनी 18, तो सीधे क्या हो जाएगा 18। अगर आपको इसको वैसे बनाना है तो ऐसे देख लीजिए कि किसी संख्या का 200% मतलब 200/100 बराबर कितना है 90 है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, x बराबर 90/2, तो कितना हो जाएगा 45। अब इसी 45 का आपको 40% निकालना है, तो 40/100। तो ये कुछ लोगों को ऐसे काटने की आदत है, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 निम 45, फिर कहेंगे 9 दूनी 18। तो ये उनके लिए भी 18 ही आने वाला है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोलता है ये कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। 39 क्या है 39 अधिक है। तो उस संख्या का
संख्या का 115% ज्ञात करें। 115% ज्ञात करें। क्या कहने का मतलब है कि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, उसका 50%, उसका 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। क्या है? उस संख्या से 39 अधिक है। तो उस जो भी संख्या आएगी उसका आपको 115% ज्ञात करना है। तो देखिए, एक संख्या का 50% मतलब 50% क्या? 1/2। तो x का 1/2 उसी संख्या के 35%, 35% का मतलब 7/20 से 39 अधिक है। कितना है? 39 अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x/2 बराबर में 7x/20। अच्छा, ये अधिक है ना, तो इसमें 39 जोड़ दीजिए, यहाँ पे आएगा 39। इसमें 39 जोड़ देंगे, ये अधिक है ना, तो इसमें 39 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x और ये प्लस 30। गलत कर दिया क्या? नहीं, पहले ही सही था। एक मिनट। देखिए क्या हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि देखिए 50% मतलब 1/2, तो x का 1/2 बराबर उसी संख्या का 35%। 35% का मतलब क्या? 7/20 कितना है? 39 अधिक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x/2 बराबर में 7x/20 प्लस में 39। तो अब देखिए x वाले को इधर लाइए, x/2 माइनस में 7x/20 बराबर में क्या हो गया? 39। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये 10x, ये माइनस 7x बराबर में 39। तो ये क्या हो जाएगा? 3x/20 बराबर में 39। तो इससे ये काटिए 13। तो x बराबर क्या होगा? 13 दूनी 26, 260। x बराबर कितना हो जाएगा? 260। अब इसी 260 का आप 115% निकाल दीजिए। तो 260 का 115% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23/20। 23/20। तो ये काटिए, 13 पे कट जाएगा। तो 13 3 39 की 9, 13 26 और 3 29। तो ये क्या हो जाएगा? 299। क्या हो जाएगा? 299। तो यही आपका आंसर हो गया। मैंने शायद ऑप्शन नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके से था 179, 299 और 85 और D 215। तो आपका आंसर क्या हो गया? 299 हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए जब जिस टाइम पे अगर मैं ये बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिख दीजिए। मतलब कोई भी जैसे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या था, या फिर उसकी 1-2 लाइन लिख दीजिए कि इस वाले क्वेश्चन का आप एक संख्या का 50%, सर इस वाले क्वेश्चन को आप हमें फिर से एक बार समझा दीजिए। तो जब मैं अगली बार आऊँगा तो आपको ये दोबारा से समझा दूंगा। तो अभी देख लेते हैं, मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? एक संख्या का 50% मतलब कोई संख्या होगी उसका 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% बताएं। मान संख्या तो x का 50% का मतलब क्या? 1/2 लिख दिया। x का संख्या मान ली x का 1/2 बराबर है कितना? x के 35%। 35% देखिए ऐसे निकाला है मैंने कि 35/100 कीजिए। तो 5 7 35, 5 20 100, तो 7/20 कितना हो जाएगा? 7/20। तो x का 7/20 39 अधिक है, तो प्लस 39। अब क्या है? इसको सॉल्व करिए। x/2 7x/20 प्लस 39। इस वाले x को इधर ले आए तो x/2 माइनस 7x बराबर 39। एलसीएम लिया 20, 2 दाएं 20, 10 एकम 10, 7 3x बराबर 3x/20 बराबर 39। तो इससे ये काट देंगे 13 3 39। तो ये x ये 20 ऊपर जाएगा तो गुना में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 260। अब ये हमारी संख्या निकल के आई है, आंसर निकल के नहीं आया, संख्या आई है। अब ये बोल रहा है उस संख्या का 115% ज्ञात करें। तो 115% क्या होता है? देखिए 115% हटाने के लिए 100 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20 100, 23/20। बस वही 23/20 मैंने लिख दिया, क्योंकि देखिए मेरी जो कैलकुलेशन है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे 115 है तो मुझे जो गुना भाग है वो मेरे से जल्दी हो जा रहा है। मैंने तुरंत कर लिया कि 123 है मतलब नीचे 100 आ रहा है तो
5 ये 115 है तो किस पे जाएगा, तो 5 20 100 तो कट जाएगा। देख लिया मैंने 23 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो वो 23 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 260 गुना 23/20 कर दिया। 23/20 किया तो ये 1 0 से 1 0, 2 13 26, 13 को 23 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 299। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई। 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th या 6th, 1 2 3 4 5 6 है। 6, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। तो इसमें तो इसका वृद्धि और या तो वृद्धि या कमी बताइए, मतलब वृद्धि हुई या कमी हुई। ओवरऑल में बताना है कि क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो देखिए इस तरह के केस में मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जब भी जो जितनी वृद्धि हुई उतना ही कमी हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर करके बटे में 100 लिख देना है, उसका स्क्वायर करके बटे में 100। तो फार्मूला बताया था मैंने क्या कि x स्क्वायर अपॉन में 100, क्या बताया था, x स्क्वायर अपॉन में 100। और इस केस में हमेशा एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हुई, इस केस में हमेशा आपको क्या होगी, हानि होगी, मतलब कमी होगी। देखिए याद इसमें ऐसे ही पूछ सकता है, इसकी वृद्धि हुई या कमी या फिर लाभ या हानि, इस तरीके से पूछ सकता है कि ओवरऑल में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई। तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हमेशा कमी आएगी। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये बटे 100 तो कितना हो गया 1। तो 1% की क्या हुई, हानि हुई, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। आप इसको देखिए वैसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि संख्या रही होगी 100, 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई तो मतलब कितना हो गया वो 10% मतलब 110 बटे 100, तो वो संख्या कितनी हो गई 110 हो गई। फिर उसमें 10% की कमी हुई, मतलब कितनी की कमी हो गई 90 की, तो ये देखिए काटे तो 11 9 99। इसका मतलब देखिए क्या था, पहले 100 थी अब कितनी हुई 99 हुई। तो आपका 1% की कमी आई कि नहीं आई, 1 की कमी आई, 1 की कमी का मतलब क्या 1% की कमी। तो आपका आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टोकरी में रखे 36% संतरे खराब हैं। एक टोकरे में रखे 36% संतरे खराब है। कितने परसेंट संतरे खराब है, 36%। और इस टोकरे में अच्छे संतरों की संख्या 144 है। अच्छे संतरों की संख्या 144 है। 144 है तो कुल संतरों की संख्या बतानी है। तो कुल संतरों की संख्या कितनी है, कुल संतरों की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 169, 198, 180 और 225। 225 क्या है 169, 198, 180 और 225। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक टोकरे में कितने परसेंट खराब है, 36% संतरे खराब है। और इस टोकरे में अच्छे संतरों की संख्या हमको बता दी है। तो जब हमको अच्छे संतरों की संख्या बता दी है तो हम अच्छे संतरों का परसेंटेज देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी मैंने बोला था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जब 100% में से 36% संतरे खराब है, इसका मतलब क्या है, जो बच गए वो अच्छे होंगे। तो 100 में से 36% खराब हो गए तो कितने परसेंट सही हो गए, 64% सही हो गए। तो यही 64% जो है आपका किसके बराबर,
यही 64% आपको किसके बराबर है? 144 के। 64% किसके बराबर है? 144 के। तो 1% क्या हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? 144 बटे में 64। तो आप इस परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पे गुना 100 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 64% का मतलब क्या हुआ? 64 बटे 100। 64 बटे 100। तो ये जब इधर आएगा एक बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे 64। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 8 × 64 और ये 8 × 8 14 8 × 64 18 8 तो ये 2 चौके 8 और 2 नीम 18 4 25 100। तो ये हो गया 9 दूनी 18 180 और 45 225। तो ये कितना हो जाएगा? 225। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 225। देखिए कितनी अच्छे संतरों की संख्या कितनी थी? 36% खराब थे, इसका मतलब 64% सही था। तो यही 64% 144 के बराबर थे। यही 64% कितने के बराबर थे? 144 के बराबर थे। तो हमने निकाल लिया कि भाई एक तो 144 बटे 64 गुना 100, तो टोटल कितने हो गए? 225। मतलब संतरों की कुल संख्या कितनी थी? 225 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित मद के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई। एक निश्चित मद के मूल्य में 15% की वृद्धि 15% की वृद्धि हुई यदि उपभोक्ता मद पर अपना व्यय उपभोक्ता मद पर अपना व्यय पहले जितना रखना चाहे, रखना चाहे तो उस मद की खपत में कितने % की कमी करनी होगी? तो उस मद के खपत में कितने % की कमी करनी होगी? उस मद की खपत में कितने % की कमी करनी होगी? देखो ऑप्शन क्या क्या है आपके। पहला ऑप्शन है 10 पूर्णांक क्या है 20 बटे 23%। दूसरा ऑप्शन है आपका 13 पूर्णांक 1 बटे 23%। उसके बाद है 16 पूर्णांक 2 बटे 3%। और चौथा ऑप्शन है आपका 12 सही 2 बटे 13%। 2 बटे 13%। तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित मद के मूल्य पर 15% की वृद्धि हुई। अब उपभोक्ता को अपना व्यय पहले जितना रखना है तो उस मद पर कितने % की कमी करनी होगी। देखिए आपको याद होगा कि जब मैं परसेंटेज शुरू किया था उस टाइम एक बताया था कि ए में वृद्धि हुई, ए में कुछ % की वृद्धि हुई और क्या कहते हैं बी, जैसे ए बी का इतना % अधिक है तो बी ए का कितना % होगा। सेम वही वाला रूल लगेगा, सेम वही रूल जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे ये 15% वाली बात है तो 15% का मतलब क्या? 15% का मतलब क्या? 3/20। 15% का मतलब क्या? 3/20, यानी ये प्लस 3/20 हो रहा है। अब हमको वापस आना है। मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, अब हमको जब ऐसे आना है तो हम क्या करते थे? ये ऊपर वाला ऐसे ही रहता था कि नहीं रहता था? ऊपर वाला ऐसे ही रहता था और हम क्या करते थे? इस माइनस करते थे और माइनस करते थे तो क्या करते थे? ये जोड़ है तो इसको जोड़ देते थे। तो मतलब कमी, क्योंकि कमी होगी ना, हम यहाँ से वृद्धि करने गए, हमको वापस उसी पे आना तो वहाँ से उतना घटाना होगा। तो कितना हो जाएगा? 3/23। इसका मतलब है कि नीचे तो भाई 23 आने वाला है, तो 23 आने वाला, तो ये और ये ऑप्शन तो कट गए। अब बच गया ये और बच गया ये बच गया। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 3/23 का मतलब क्या होगा? यानी
इसको अगर ये परसेंटेज में बनाना है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 लगाना पड़ेगा। 100 का मतलब क्या, ऊपर 300। तो इसको देखिए 23 को 10 से गुना करेंगे 230 और 20 250, 300 नहीं हो रहा, बच गया सिर्फ यही। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको करके देख सकते हैं। 23 को 13 से गुना कीजिएगा 299 और एक 300/23, तो क्या हो जाएगा 13.1/23। तो ये आपका आंसर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि देखो इसको इतना बड़ा कर दिया, कुछ करना नहीं था। अब एक्स वाई जेड मानने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधे ये था कि हम जितना बढ़े कितना कम कर दे कि उसी पे आ जाए। ये मैंने शुरुआत के परसेंटेज जो पढ़ा रहा था, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें ही बताया था मैंने कि जितने की वृद्धि हुई उतने की ही कमी वापस करनी है। तो हम ए बी रूल का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ये ए बी रूल पे ही बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, हम 15% बढ़े तो कितना परसेंट कमी करेंगे, तो कितना करेंगे 13.1/23%। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार जो है एक दुकानदार वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाता है, 20% बढ़ा देता है, पहले 20% बढ़ा देता है और तथा बाद में पहले 25% बढ़ा देता है। अच्छा एक ही बात है, पहले 20% बढ़ा देता है, बाद में नहीं, बात एक ही है लेकिन ग्राहक सोचेगा क्या हो गया। पहले 25% बढ़ा देता है, बाद में 20% बढ़ा देता है, बाद में 20% बढ़ा देता है। तो कुल कितने की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि बतानी है, कुल वृद्धि बताइए, कुल वृद्धि बताइए। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है आपका। ऑप्शन हो गया 50, 45, 40, 30। 50, 45, 40 और 30। तो देखिए 25% बढ़ा देता है, बाद में 20% बढ़ा देता है, कुल वृद्धि बतानी है। तो मैंने इसका आपको फार्मूला बताया था कि जब वृद्धि हो तो x + y + xy × y अपॉन में 100। तो देखते हैं क्या फार्मूला बताया था, लिख देता हूँ मैं। x + y + x × y अपॉन में 100, ये मैंने बताया था। तो x देखिए क्या है 25 + 20। देखिए यहाँ से देखिए सीधे सीधे हम लोग को आंसर ही पता लग गया। क्या पता लग गया, जब आपने 25 + 20 कहा तो 25 और 20 45। इसका मतलब है कि अब इसमें तो चाहे एक आ जाए, मतलब वो एक बढ़ेगा, 45 से ज़्यादा ही होने वाला होगा। तो सीधे सीधे आप आंसर मार सकते हैं 50, क्योंकि बाकी सारे 45 से कम है या एक 45 उसके बराबर है। तो देखिए 25 और 20 45, तो क्योंकि वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है दोनों जुड़ने ही थे। तो 25 20 45 तो ऐसे ही हो गया, 25 20 45 ऐसे ही हो गया। अब चाहे इसमें पॉइंट बढ़े या एक बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, कुछ तो बढ़ेगा, तो वो 45 से ज़्यादा होने वाला है। तो सीधे सीधे हम 50 मार सकते थे। चलिए फिर भी अगर आपको है कि नहीं मैं और आगे निकालना चाहता हूँ। तो देखिए ये प्लस 25 × 20/100, तो ये 25 चौके 100 और 4 पंजे 20। तो क्या हो गया 25 और 20 45 और 5 50। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 50%। कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 50%। ये हो गया एक तरीका। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या कीजिए 100 रख लीजिए। 100 में 25% बढ़ाने का मतलब क्या है 125/100। उसके बाद फिर क्या बोला 20% बढ़ा दे तो 120/100। तो काटिए, ये 1 0 से 1, 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 4 30 120। तो 50 5 × 15 मतलब 150। तो देखिए पहले 100 था, फिर 150 हुआ, कितना बढ़ा 50 बढ़ा। तो 100 पे जितना बढ़ता है उतने ही % की वृद्धि होती है। तो कितने % की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी हम कल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था। एक प्रदर्शनी में
प्रवेश टिकट 5 रुपये का, 5 रुपये का था। बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, बाद में इसे 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया गया। उसके बाद क्या है, परिणाम स्वरूप टिकटों की परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आपको दर्शकों की संख्या में वृद्धि बतानी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बस थोड़ा सा सोचना है। बाकी आप इसको आप जितना भी बड़ा खींचते जाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी मर्जी हो। लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा वो समझ लीजिए। इससे पहले भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, बस वहाँ पर चावल था, आटा था, दाल था, इस तरह का क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको इससे पहले क्या हुआ था कि वो एक एक्सपेंडिचर वाला बताया था कि आप इतने का सामान, जैसे 10 रुपये केजी चावल है और आप 10 रुपये केजी चावल है और आप 20 किलो लेते तो आपने कितना खर्चा किया? 200 रुपये खर्चा किया। सेम चीज़ यही है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। क्या समझना होगा? टिकट का मूल्य 5 रुपये था। टिकट का मूल्य क्या था? 5 रुपये था। तो 5 रुपये में मान लेते हैं एक आदमी पे 5 रुपये टिकट लगता था कि एक आदमी की एंट्री होगी तो हम 5 रुपये लेंगे। तो 10 आदमी की एंट्री हुई, मान लेते हैं 10 आदमी की एंट्री हुई तो कितने रुपए लेगा? 50 रुपये। तो वही तो धनराशि हुई। मतलब अब इसको आप कैसे फार्मूला में बना सकते हैं? देखिए ऐसे बना सकते हैं, टिकट इंटू आदमी, टिकट इंटू आदमी इज इक्वल टू धनराशि, धनराशि। होगा कि नहीं होगा? देखिए आप फार्मूला खुद क्रिएट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक फार्मूला पकड़ के मत चलिए। आप समझिए कि ये होता कैसे है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात है। जैसे वही चीज़ हो गई, 10 रुपये केजी चावल 20 किलो लिया तो कितना मिला? 200 रुपये। तो 5 रुपये टिकट, आदमी कुछ मान लीजिए 10 आदमी आए तो कितनी धनराशि एकत्रित हुई? 50 रुपये। यही वो बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि पहले जो टिकट का मूल्य था, पहले टिकट का मूल्य, देखिए लिख लेता हूँ, टिकट का मूल्य कितना था? 5 रुपये था। पहले टिकट का मूल्य कितना था? 5 रुपये था। 20% कम हो गया तो 20% ये पहले था, पहले टिकट का मूल्य क्या था? 5 रुपये था। 20% कम हो गया तो अब कितना हो गया? 20% का मतलब क्या कि एक कम हो गया, 5 का 20% निकालिए तो क्या आ गया? 1। तो मतलब अब टिकट का मूल्य क्या हो गया? 4 रुपये हो गया। पहले 5 था, अब 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आदमी, कुछ आदमी आते होंगे, हमें नहीं पता। अभी देखिए, और यहाँ पे हमें धनराशि मिली, कुछ धनराशि। तो धनराशि का क्या है, वो बोलता है कि धनराशि में ना, धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ आदमी आते थे, उसको कुछ धनराशि मिलती थी, तो 44% अधिक हो गई वो राशि जब हमने टिकट कमी की। तो 44% का मतलब क्या? 44/100 ये होगा। इसका मतलब क्या? 22/50 या फिर 11/25। इसका मतलब यही होगा ना, 11/25। इसका मतलब क्या? पहले 25 आते थे, अब 11 और बढ़ गए, तो यहाँ पे 44% ही है ना। कहाँ गया? हाँ 44%, 20, हाँ ठीक है 44%। तो 4 11 ठीक है। तो पहले कितने आते थे? पहले इतने आते थे, 25 रुपये आते थे। कितने आते थे? 25 रुपये आते थे। अब कितने आ रहे हैं? 25 से 36 रुपये आते हैं। कितने आ रहे हैं? 36 रुपये आते हैं। तो देखिए अब ये 25 रुपये कब आते होंगे? जब यहाँ 5 आदमी आते होंगे, यही होता होगा।
जब यहाँ 5 आदमी आते होंगे तभी आते होंगे ना, तो यहाँ पे 36 रुपये कब आएंगे? जब यहाँ पे 9 आदमी आएंगे। ये तभी आने वाला ना जब यहाँ पे 9 आदमी आएंगे। तो 5 से 9 बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए? 5 पे। तो 4/5 गुना में 100, तो ये कितना हो गया? 20। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 80% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 80% की वृद्धि होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझिए, फिर से समझा रहा हूँ। ऑप्शन था इसका, देखिए मैं बता देता हूँ, मैं लिखना भूल गया। ऑप्शन था इसका कि 80%, 50%, 25% और 75%। 80, 50, 25 और 75, ये 4 ऑप्शन थे। तो आंसर क्या होगा? 80%। फिर समझिए, देखिए क्या हुआ, मैं दोबारा समझाता हूँ, मिटा के फिर से समझाता हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझना है। बस ये क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, आपकी समझ अगर आपकी डेवलप हो जाती है तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा। देखिए, टिकट का मूल्य, टिकट का जो मूल्य था पहले कितना था? पहले 5 रुपये था, ठीक है। तो बोला भाई पहले 5 रुपये लेते थे, अब हम क्या कर रहे हैं? 20% कम कर रहे हैं। तो आप 5 का 20% निकालिए। 20% का मतलब क्या? 1/5। 1/5 तो 5 गुना 1/5 तो कितना आया? 1। मतलब हमने 1 रुपया कम कर दिया। तो अब कितना मूल्य हो गया? 4 रुपये हो गया। पहले हम 5 रुपये देते थे, अब 4 रुपये। देखिए, जब किसी भी मेला लगा हुआ वहाँ 5 रुपये देते थे, तो 5 रुपये देते थे, तो अब कितने दे रहे हैं? 4। तो जाहिर सी बात है सस्ता हो गया, तो लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टिकट, यहाँ पे आदमी आते थे, तो भाई जितने की टिकट है, जितने आदमी आए, वही तो आपको धनराशि प्राप्त होगी ना, धनराशि प्राप्त होगी ना। तो धनराशि के बारे में क्या बोला कि हमने जब टिकट की वैल्यू कम की तो धनराशि जितनी आती थी ना उसमें 44% की वृद्धि हो गई। 44% की वृद्धि हो गई। हमें नहीं पता कितनी आती है, लेकिन हमें ये पता है कि 44% की वृद्धि हुई। तो 44% का मतलब हो गया 44/100। 4 11 44, 4 25 100। मतलब पहले 25 आते थे, पहले क्या आते थे? 25 धनराशि आती थी। कितनी आती थी? या तो 25 रुपये या 250 रुपये, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 25 रुपये आते थे पहले। बाद में 11 और बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई? 36 हो गई। मतलब 25 पहले थे, अब 36 रुपये आने लग गए। पहले 25 रुपये आते थे, अब 36 आते थे। तो ये बताइए, जब टिकट का मूल्य 5 रुपये थे तो 25 रुपये कब आएंगे? कितने आदमी आने चाहिए कि 25 हो जाते? इसका मतलब है 5 आदमी आते होंगे तभी तो। 5 आदमी आते थे। अब देखिए ये भी निकल गया। अगर आपसे यहाँ पूछ लेता कि पहले कितने आदमी आते थे, तो 5 आते थे। आप ये भी बता सकते हैं। क्या हो गया? अब देखिए 5 आने का मतलब क्या हो गया? जैसे ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, ऑप्शन में 5 का मल्टीपल हो सकता है, 5 का मल्टीपल हो सकता है। वो तो फिर जैसे यहाँ पे 4 की वृद्धि हुई तो आपको दे देता उस हिसाब से, तो 4 के मल्टीप्लायर हो जाता, तो हम उसी हिसाब से 4 से गुना कर लेते। लेकिन अभी जो ये दिया है इसको समझते हैं। तो ये 25 कब आएगा? जब यहाँ 5 रुपये टिकट का मूल्य है, यहाँ भाई 25 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 आदमी आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ 36 है, तो यहाँ पर कितने आदमी आ रहे होंगे? क्योंकि जब टिकट कम हुई तो आदमी तो बढ़ेंगे ही ना। तो यहाँ पर 9 आदमी। आपसे यही पूछ रहा है कि जो आदमी आ रहे हैं, मतलब दर्शक जो आ रहे हैं, कितने % की वृद्धि हुई? पहले 5 आते थे, अब 9 आते हैं। तो इसका मतलब कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। 4 बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए? 5 पे बढ़ गए। तो 4/5 गुना 100, तो कितना हो गया? 5 20 100, 20 चौके 80। तो 80% की वृद्धि हो गई। आप 5 का 80% निकालिए, देखिए यही आने वाला है 9। 5 का 80% आप निकालिएगा तो 4 आएगा। तो वृद्धि पूछ रहा है ना। 80% मतलब क्या? 180। 5 का 180%, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। तो 80% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।